एक ऐसा देश जहां पर लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है और पहनने के लिए सभी के पास कपड़ा तक नहीं है। यह देश इतना ज़्यादा गरीब है कि यहाँ पर दुनिया का कोई भी इंसान जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर लोगों को 2 वक्त के खाने के लिए 15 से 20 घंटे तक काम करना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं इस समय दुनिया के सबसे गरीब देश बुरुंडी के बारे में। बुरुंडी अफ्रीका महाद्वीप का एक छोटा सा देश है जो इस समय इतना ज़्यादा गरीबी से जूझ रहा है कि शायद कोई सोच भी नहीं सकता। वहाँ पर हर 4 आदमी में से 1 के पास कोई ना कोई काम है, बाकी के 3 लोगों के पास कोई काम नहीं है। उनका परिवार या तो कहीं दूर शहरों में नौकर का काम करता है या फिर आसपास के कचड़ों को बेच करके अपना गुजारा करता है। वहाँ पर कई परिवार ऐसे हैं जिसमें 10 से 12 लोग हैं और उनके पास केवल 1 रूम है। कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ के परिवार को खाने के लिए कुछ होता ही नहीं है। कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके पास घर भी नहीं है, उनको कहीं सड़कों पर सो करके अपना गुजारा करना पड़ता है। इस समय इस देश की जनसंख्या 12.9 मिलियन यानी 1,29,00,000 के करीब है। देखा जाए तो यह बहुत ही छोटा देश है जिसका क्षेत्रफल लगभग 27,834 स्क्वायर किलोमीटर में है। दोस्तों, इस देश को 1962 में आज़ादी मिल गई थी, लेकिन आज़ादी के इतने सालों बाद भी यह देश गरीब का गरीब ही है। यहाँ के लोग आज भी पुराने जमाने में जी रहे हैं। यहाँ पर आपको कहीं भी स्मार्टफोन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा काम आज भी साइकिल से होता है। किसी के घर के पास आप कार या और कोई बड़ी गाड़ी नहीं देखेंगे। इस देश में सबसे बड़ा गरीबी का कारण है कि जॉब का ना होना। यहाँ पर एजुकेशन ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ का गवर्नमेंट इस देश पर फोकस नहीं करती। यहाँ पर ज़्यादातर फैमिली आपको ऐसी मिलेगी जिस फैमिली में लगभग 8 से 9 सदस्य हैं और उस परिवार का केवल 1 आदमी कमाने वाला है। इस देश की जीडीपी 3.5 बिलियन है, जबकि भारत के सबसे छोटा राज्य यानी गोवा की जीडीपी 11 बिलियन है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह देश कितना ज़्यादा गरीब है। अब सवाल यह आता है कि इस देश को आज़ाद हुए इतने साल हो चुके हैं, फिर भी यह देश गरीबी से जूझ रहा है। ऐसा क्यों? आइए समझते हैं इसके पीछे का रहस्य। इस देश में लंबे समय तक गरीबी का कारण यहाँ पर चलने वाली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और युद्ध सबसे बड़े कारणों में से एक है। देखा जाए तो 1962 में यह देश आज़ाद हो गया था, लेकिन फिर भी यहाँ की गरीबी नहीं मिट रही थी। इसको दूर करने के लिए वहाँ की जनता ने कई सरकारें बनाई, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा लंबे समय तक एक सरकार चली जिसका नाम था पीरे बोयोया, जो 1987 से 2003 तक चली। लेकिन इनकी सरकार ने भी इस देश के लिए कुछ नहीं किया और इस देश के गरीबी के पीछे कहीं ना कहीं युद्ध भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। साल 1972 में बुरुंडियन जेनोसाइड नाम की युद्ध हुई थी, जिसमें 1 लाख से भी ज़्यादा मजदूर मारे गए थे। उन्होंने यहाँ की सरकार पर विकास के लिए विरोध जताया था और उस समय गरीबी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि बहुत से लोग अपने देश को छोड़ने तक मजबूर हो गए थे। और एक दूसरी युद्ध हुई थी, फर्स्ट बुरुंडियन सिविल वार, जो 1993 से 1905 तक चली और इस युद्ध में लगभग 3 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे, क्योंकि यह युद्ध पूरे 12 साल तक चली थी। और यह युद्ध बुरुंडी का सबसे लंबा समय तक चलने वाला विनाशकारी युद्ध था, जिसने यहाँ की अर्थव्यवस्था को अंदर से निचोड़ दिया। इस देश में दूसरी सबसे बड़ी कारण है एग्रीकल्चर। देखिए, इस देश में लगभग 90% लोग खेती बाड़ी पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि इस देश के जीडीपी का लगभग 30 से 40% हिस्सा एग्रीकल्चर से आता है। यहाँ पर असल में देखा जाए तो नॉर्मल खेती होती है। यहाँ पर फसल को बढ़ाने के लिए कोई भी केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से हर साल अनाज कम पैदा होते हैं।
और यहाँ की आर्थिक स्थिति वहीं की वहीं रहती है। वहाँ की सरकार भी यहाँ के गरीब किसानों पर अत्याचार करती रहती है। यहाँ पर हर साल फसलों में कीटाणु की वजह से किसानों के फसल बर्बाद हो जाते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यहाँ के किसानों को अभी तक फसल को बढ़ाने वाला केमिकल और कीटाणु को मारने वाला कोई भी केमिकल मौजूद नहीं है, जिससे वहाँ का किसान हर साल नुकसान को सहता है। इस देश में तीसरा सबसे बड़ा कारण है एजुकेशन और हेल्थ इशू। यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी हॉस्पिटल मौजूद नहीं है। यहाँ पर अगर किसी इंसान का तबीयत या उसे कोई बीमारी होता है तो उसका तुरंत इलाज नहीं हो पाता है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है, क्योंकि इस देश में हेल्थ को लेकर के आज भी लापरवाही की जा रही है। यहाँ की सरकार हेल्थ से संबंधित हॉस्पिटल, मेडिसिन और किसी बड़ी बीमारी का इलाज करने के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं करा रही है। हर साल हजारों लोग मारे जाते हैं बीमारी की वजह से, और यहाँ पर कहीं कहीं हॉस्पिटल है भी तो वह केवल अमीर ही अमीर अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ का एक गरीब जिसको खाने तक को नहीं है, वह कैसे किसी भी बीमारी का इलाज करा पाएगा। इसी वजह से ज्यादातर मौत के शिकार गरीब के बच्चे होते हैं। दूसरा, शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण कारण है यहाँ की गरीबी के पीछे। यहाँ पर ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिससे उन्हें कोई भी अच्छी जॉब नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से उन्हें खेतों में काम करना पड़ता है अपने पेट को पालने के लिए। आज भी यहाँ की सरकार एजुकेशन को लापरवाही की तरह ट्रीट कर रही है। यहाँ पर आज भी कई ऐसे गांव मिलेंगे जहाँ पर एक भी स्कूल देखने को नहीं मिलेगा आपको। अगर इस देश में एजुकेशन पर ध्यान न दिया जाए तब तक यहाँ की गरीबी नहीं मिटेगी। और यहाँ की सरकार में एक और कमी है, जॉब को उपलब्ध ना कराना। यहाँ की सरकार हाथ पे हाथ रखकर बैठी हुई है, बाहर से किसी भी कंपनी को इस देश में लाना नहीं चाहते। इस देश में दूर दूर तक आपको कोई भी एक भी ऐसी अच्छी कंपनी नहीं दिखेगी जो ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को हायर करे और इकोनॉमी को बूस्ट करे। यहाँ पर आज भी जॉब की इतनी ज़्यादा कमी है कि यहाँ पर 4 में से केवल 1 आदमी को ही जॉब मिल पाती है। बाकी के 3 लोग या तो अपने परिवार को चलाने के लिए कहीं बाहर जाते हैं या फिर इस देश में मौजूद कचड़ों को उठा करके अपने परिवार का ख्याल रखते हैं। अगर यहाँ की सरकार बाहर की कंपनियों से कॉन्टेक्ट करके इस देश में बड़ी सी बड़ी कंपनी बैठाए तो शायद यहाँ सबको जॉब मिल पाएगा और यहाँ की गरीबी मिट सकेगी। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई गई हर एक जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे वीडियो हर वीक में आपको देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।